पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बया न कोय। ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती खले स्वागत करती हूँ आपका द एसेंस ऑफ लाइफ में। यहाँ हम बात कर रहे हैं भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण की। और अभी हम चर्चा कर रहे हैं उसके महात्म्य की, जिसमें 6 अध्याय हैं, जिसमें से 2 अध्याय हम कर चुके हैं। आज तीसरा अध्याय, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। तो नारद जी और सनकादि ऋषियों के बीच में चर्चा चल रही थी। नारद जी ने निवेदन किया कि ठीक है, मैं भागवत का मैं पारायण करता हूँ, आप मुझे भागवत सुनाइए। आप बताइए कि ये ज्ञान यज्ञ हमें कब करना है, कहाँ करना है, क्या नियम होंगे, क्या कितने दिनों में करना है। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि भागवत महापुराण आप कभी भी कहीं भी आप ये भागवत यज्ञ कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा नियमों को पालने की, बहुत ज्यादा बंधनों को में रखने की, बहुत इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। ये आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ये हरिद्वार में गंगा तट पर, आनंद तट पर हम यहाँ कर सकते हैं। अच्छी बालू की रेत है, अच्छे नरम बालू है। यहाँ ऋषि मुनि भी काफी सारे हैं जंगल में, और जंगल से अच्छी हवा भी चलती रहती है। कुल मिला के वाइब्स अच्छी हैं, काफी जगह है यहाँ पर अपन भागवत कर सकते हैं। और जब आप भागवत करेंगे तो भक्ति स्वयं ही वहां पर अपने पुत्रों के साथ में उपस्थित हो जाएगी। अब सब लोगों को जब पता चला कि नारद जी जजमान हैं और सनकादि ऋषि कथा कर रहे हैं, तो सब बड़े उत्साहित हो गए। जितने भी लोग थे, जिन्होंने भी सुना, जितने भी महात्मा थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, मनुष्य थे, देव थे, वहां के वेद और उपनिषद भी मनुष्य रूप में लेकर के, और सब लोग, यानी पूरी जिसको कहते हैं ना, पूरी कायनात, सारी सृष्टि जो है वो बड़ी प्रसन्नता, सब दूर छा गई। और सब लोग बड़े उत्साहित होकर के वहां पर गंगा तट पर इकट्ठे हो गए। अब एक तरफ साधु संत सब बैठे, उनके सबसे आगे नारद जी बैठे सामने। उन्होंने जो सनकादि ऋषियों को आसन दिया था, तो सनकादि ऋषि उस आसन पर, जो मैंने कहा था ना, अपने बात की थी व्यास गादी की, तो उस व्यास गादी पे सनकादि ऋषि विराजमान हुए। एक तरफ ऋषि मुनि बैठे, एक तरफ स्त्रियां और बच्चे बैठे। इस तरह से ये पूरी बैठक बनी। और सनकादि ऋषियों ने कथा करने से पहले जो एक छोटी सी पूजा करते हैं, वो पूजा करना शुरू किया। सारी बड़ी सुंदर शंखों की ध्वनि और अबीर गुलाल सब उड़ाए गए, और कुछ देवों ने पुष्प की वर्षा की, और ये सब हर बड़ी सांगोपांग पूजा हुई सबसे पहले। और उसके बाद में भागवत कथा होना शुरू किया, की चर्चा करना शुरू किया। सनकादि ऋषि ने भागवत के सुनाने से पहले उसका महात्म्य बताया, उसकी महानता और महत्व बताया। सनकादि ऋषि ने कहा कि ये जो भागवत है, इसे शुक शास्त्र भी कहा जाता है। शुक शास्त्र यानी शुकदेव मुनि ने इसे परीक्षित को सुनाया था, इसलिए इसे शुक शास्त्र भी कहते हैं। इसमें 12 स्कंद हैं, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, और 1 हफ्ते में भागवत करने का एक नियम बताया गया है। 1 हफ्ते में क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि बड़ा नियम धर्म से करना रहता है, इसे ब्रह्मचर्य का पालन करना रहता है, कुछ और भी नियम इसमें पालन करने होते हैं। तो माना जाता है कि कलयुग में बीमारियां भी बहुत हैं, व्यक्ति की आयु भी बहुत ज्यादा नहीं रहती, बहुत सारे कामों में भी व्यक्ति उलझा रहता है, तो कम से कम अपने जीवन में 7 दिन तो वो निकाल ही सकता है भागवत के लिए ना। तो इसलिए इसका सप्ताह विधि से भागवत करने का विधान बताया गया है। फिर सनकादि ऋषियों ने कहा कि ये भागवत जो है वो मोक्ष को देने वाली है। भागवत पढ़ना, सुनना, बोलना, इसका अध्ययन करना, केवल इसके दर्शन करना भी बहुत ज्यादा
पुण्य फलदायी है। अगर इसका आधा श्लोक भी पढ़े, इसका एक श्लोक भी पढ़े, तो वो कई वाजपेय यज्ञ और राजसूय यज्ञ के बराबर पुण्य फल उसका कहा गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप नित्य प्रति, और गौ की सेवा हर दिन, तुलसी को सींचना हर दिन, और भागवत पढ़ना, ये सब कुछ एक बराबर, एक समान माना गया है। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले वीडियो में ये चर्चा की थी कि यहाँ सेट ऑफ कन्वर्सेशंस हैं। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, फिर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कहा, इधर सनत कुमार जी ने नारद जी को कहा। इस तरह के सेट ऑफ कन्वर्सेशंस है। तो हमने जब शुरुआत की है भागवत की, तो सूत जी और शौनकादि ऋषियों के बीच का कन्वर्सेशन है। तो शौनकादि ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि ये जो सनकादि ऋषि नारद जी को भागवत सुना रहे हैं, इतना पुण्य फल बता रहे हैं, तो ये मोक्षदायिनी क्यों है? इसका इतना पुण्य क्यों है? क्यों इस ग्रंथ को इतना महान क्यों बताया गया? क्या कारण है? वेद उपनिषद ये सब भी है ही, और ये सब तो बड़े वेद वेदता लोग हैं, तो फिर ये भागवत की इतनी महानता क्यों बता रहे? तो सूत जी बोले कि जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़कर और जा रहे थे, तो उद्धव जी बड़े चिंतित हो गए। उद्धव जी ने कृष्ण जी को कहा कि भगवान, आपने, यानी आप निराकार पर ब्रह्म ने साकार रूप लेके, ये कृष्ण अवतार लेके पृथ्वी पर आने का कार्य किया ही इसलिए था कि आपको एक तो धर्म की पुनर्स्थापना करनी थी, दूसरा आप अपने भक्तों के लिए आए थे, उनकी भक्ति के कारण आए थे। क्योंकि निराकार की भक्ति थोड़ी कठिन होती है, साकार की भक्ति कंपैरेटिवली इजी है ना। तो आप तो उसके लिए आए थे। अब आप जब चले जाएंगे, जब आप साकार रूप में पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, तो आपके भक्तों का क्या होगा? तो और तब तक भागवत के 11 स्कंदों की रचना हो चुकी थी। तो भगवान ये बात सुनकर उसके उत्तर के रूप में भगवान भागवत कथा में शब्द रूप में समा गए। इसलिए कहा जाता है कि भागवत के दर्शन भी पुण्य फलदायी है। ये शब्द रूप परब्रह्म ही है, तो भागवत का दर्शन ईश्वर के दर्शन के बराबर है। इसलिए कहा जाता है कि हर सदगृहस्थ के घर में भागवत होनी चाहिए। ये इसके भागवत महापुराण होना चाहिए, किताब के रूप में होना चाहिए, ताकि उसका दर्शन कर सकें। फिर सूत जी ने कहा कि एक और विचित्र घटना हुई कि जब ये भागवत हो रही थी, तब वहां पर एक स्त्री अपने 2 युवक नौजवान बेटों के साथ में आई, और वो लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती हुई आई। वो लगातार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये जाप भी कर रही थी। तो लोगों ने पूछा, आप कौन है? तो उसने सनकादि ऋषियों को प्रणाम करके कहा कि मैं भक्ति हूं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। अब आप बताएं मेरे लिए क्या आदेश है? तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। कहां पर? भक्तों के हृदय में। तो जिन भी भक्तों के हृदय में भक्ति का निवास होगा, भक्ति का स्थायी निवास होगा, उन भक्तों पर कलयुग के दुष्प्रभावों का असर नहीं होगा, दुष्कर्मों का असर नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, वो इजीली माया से छूट जाएंगे। ये सनकादि ऋषियों ने भक्ति को कहा। इस तरह से भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हुई। दोस्तों, हमारी जो ये सनातन परंपरा है ना, इसमें कथा को कहने के लिए कहानी का सहारा लिया गया, प्रतीकों का सहारा लिया गया। क्या भक्ति कोई स्त्री रूप में हो सकती? नहीं। ज्ञान और वैराग्य उसके बेटे हो सकते हैं, एक्चुअल में हो सकते हैं? नहीं। ये प्रतीक है। कहने का मतलब ये कि कलयुग में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये सब बड़े क्षीण हो चुके हैं। तो जब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का उदय होता है, पुण्य कर्मों का उदय होता है, तब सत्संग होता है। जब सत्संग होता है
तो हमारे मन में भक्ति जगती है, भगवत प्रेम जगता है। तब हम उन्मुख होते हैं कि अब हम भागवत सुने, हम भागवत की तरफ तब आकर्षित होते हैं। तब भक्ति की प्रगाढ़ता हमारे हृदय में होती है, और जहां भक्ति की प्रबलता होती है वहां पर भक्ति से ज्ञान पैदा होता है, फिर भक्ति से वैराग्य, डिटैचमेंट पैदा होता है। और ये डिटैचमेंट ही जो है वो इंसान को साक्षी भाव से स्वयं को देखने का बल देता है, एक रास्ता दिखाता है। तो डिटैचमेंट यानी वैराग्य कहां किससे जन्म होता है? वैराग्य का जन्म किससे होता है? भक्ति से। इसलिए कहा गया कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य, ये प्रतीक थे। एक बात और दोस्तों कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं पाठ रूप में भी इसे शुरू करूं, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो रोज ही रात को 8:30 बजे का टाइम हमने निर्धारित किया है, जिसमें मैं लाइव पाठ करती हूँ। वहां अगर आप चाहें किसी प्रकार के प्रश्न करना तो आप वो प्रश्न कर सकते हैं। मैं यथाशक्ति यथासंभव उसका उत्तर देने की भी कोशिश करूंगी। तो ये था आज का अध्याय, तीसरा अध्याय इस तरह समाप्त होता है। आगे की कथा में मेरे साथ चलने के लिए वही LSS नाम का टिकट, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्णा।